जय हिंद। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं द नवीनतम क्लासेस। द नवीनतम क्लासेस में हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया और जिसमें लगातार हमने आपको इंग्लिश पढ़ाने का वादा किया। तो इंग्लिश की लगातार सीरीज चलती गई और इसमें हमने एक्टिव पैसिव को सीख लिया। एक्टिव पैसिव को सीखते हुए हम लगातार ही सीखते जा रहे थे और इसमें हमने सीखना स्टार्ट किया था कि एक्टिव पैसिव को टेंस में परिवर्तित करते हुए टेंस के जितने भी पार्ट हुए इनमें बात हुई कि टेंस के किस किस फॉर्मेट में एक्टिव पैसिव बनाया जाता है और किसका नहीं बनाया जाता है। इन सबको हम सीखते हुए टेंस को खत्म कर चुके और पूरी तरह से अब हमें किसी भी पेपर में टेंस के बारे में अगर पूछा जाए और टेंस से ही एक्टिव पैसिव बनाने को कहा जाए तो हम बड़ी आसानी से इसको हल कर देंगे। और हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई है बेसिक, तो बेसिक तो स्ट्रांग हो गई, तो इसमें कुछ और हैं जो हमारे टेंस से अलग होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि अब सीधी बात कहें तो इन्हीं को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और इन्हीं का एक्टिव पैसिव बनाया जाता है। तो आज उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात होंगी। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए द नवीनतम क्लासेस में। ये फाउंडेशन बैच है कि जिसमें आप किसी भी फॉर्मेट की यानी किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं, या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स या ऐसी कोई एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही हो और आपकी इंग्लिश बेहद कमजोर हो, तो इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। मेरे दोस्त, जो भी बच्चे आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आए, फिर आके इस क्लास को एंजॉय करें। क्योंकि जब आप पिछली वीडियो को देख लेते हैं तो इस क्लास में जो भी रूल नए बताए जाते हैं उसको आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए द नवीनतम क्लासेज और बनाते रहिए द नवीनतम क्लासेज को एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म जो आपको यूट्यूब पर सबसे बेसिक से इंग्लिश बैच तो स्टार्ट ही किया, साथ ही साथ इसके साथ हम मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और आपको जीके जीएस में ज्यादा दिक्कत होती है तो जीके जीएस को हम ट्रिक्स से याद करवा देंगे। अब बात करते हैं हिंदी की, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में आती है, तो ये सब हम खुद ही पढ़ाएंगे। तो आइए हमसे जुड़े रहिए और देखते जाइए द नवीनतम क्लासेज। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे कि हमारा जब किसी भी सेंटेंस में समवन से शुरू हो या नोबॉडी से या एवरीवन, एवरीथिंग इससे शुरू हो और इन सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे समवन। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहीं पे लिखेंगे क्या, समवन हेल्प्ड मी, समवन हेल्प्ड मी, एक क्वेश्चन ये हुआ। और एवरीबॉडी लिखते हैं, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड मी। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि जैसे, एक क्वेश्चन और है कि जैसे द पुलिस लिखेंगे, द पुलिस अरेस्टेड मी। तो यहाँ पे ये यहाँ तक हमने देखा। और एक देखते हैं वन कैन सी, एक लिखते हैं वन कैन सी द विल। यहाँ पे हम लिखते हैं नो वन, क्या लिखेंगे, ये हमारे 4 सेंटेंस है। हम इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, इनको एक्टिव से पैसिव बनाना है।
तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी परीक्षा में आ जाते हैं और हम एक्टिव पैसिव की बेसिक रूल का पालन न करते हुए इनको बनाना चाहते हैं कि हम बेसिक रूल को इसमें अप्लाई करें और इसको एक्टिव से पैसिव बनाएं, तो हमसे बड़ी मुश्किल होती है और हमारा एक्टिव पैसिव गलत हो जाता है। तो इसी को आज हम सिखाएंगे कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे किस रूल पे बनता है। तो इसी को बड़े ध्यान से देखिए और हम देखते हैं कि इसमें समवन हेल्प मी और एवरीबॉडी सेटिस्फाइड हिम, द पुलिस अरेस्टेड मी और वन कैन सी द विंड। तो ये हमारे सेंटेंस है और इन्हीं का एक्टिव पैसिव बनाना है। तो इन्हीं को एक्टिव पैसिव बनाने के लिए क्या क्या रूल इसमें अप्लाई होंगे इन्हीं को देखते हैं। हमने फर्स्ट रूल में क्या बताया, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। इसमें एक रूल होता है कि बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की बी फॉर्म का यूज करेंगे। बी फॉर्म का यूज करने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यही हमारे नियम है जो हर एक्टिव पैसिव में अप्लाई होते हैं। तो इनमें से कुछ ही नियम को हम पालन करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। जैसे जब इसमें हेल्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज दिया गया कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है समवन हेल्प्ड मी, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में यूज मिल जाती है तो हमें क्या पता चलता है कि वो किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, जब इसको पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर का यूज करते, वाज या वर का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारा रूल था जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे। जो भी बच्चे इस रूल को नहीं जानते हैं वो जाके पहले पिछले क्लासों को देखिए जो हमारी प्ले लिस्ट फाउंडेशन बैच में पड़ी है। वहां जाके आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज वर का प्रयोग करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम इसी में अप्लाई करेंगे और करते हैं, क्या करते हैं कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई वाज क्या लिखेंगे, हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड। तो हमारा ये सेंटेंस पूरी तरह से हुआ। इसमें समवन जैसे शब्द को आगे नहीं लिखते हैं। तो रूल इसमें क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में समवन, एवरीवन या एनीवन का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाए, यानी कि अभी हम यही साधारण भाषा में लिखते हैं कि जब किसी, चलिए यहीं पे हम रूल लिख देते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूल क्या है, यहीं पे नोट से लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। नोट में आप क्या लिखेंगे, जब किसी सेंटेंस में क्या है, जब किसी सेंटेंस में किसकी बात की जाए, एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एनीवन, नो वन, क्या होगा, नो वन, क्या लिखेंगे, नो वन। और उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, नो वन, एवरीवन, समवन, किसकी बात करेंगे, समवन। आदि का यूज किया जाए किसी भी सेंटेंस में, आदि का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। इन्हें का मतलब है कि हम एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन आदि को हटा देते हैं। तो वही इस सेंटेंस में किया गया कि हम समवन को इसमें नहीं लिखे, इसमें हमने क्या किया, आई वाज हेल्प्ड। बस ये अब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसी सेंटेंस ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट रूल बनता है।
तो इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए और इन सेंटेंस को भी नोट कीजिए और इनको बनाइए। जैसे अगला सेंटेंस है कि अगले सेंटेंस में हमने एवरीवन का यूज किया है, तो एवरीवन सेटिस्फाइड हिम, तो इसमें क्या करेंगे, ही वाज, क्या लिखेंगे, ही वाज। आप इसी रूल पे काम कीजिए कि यहाँ पे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म को भी नहीं जानते तो हम किसी वीडियो में यानी कि वर्ब के यूज बताए हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, उनको भी लिखवाया है। तो आप वहां जाके देखिएगा कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सभी को बताया गया। तो इसकी थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड ही होगी। तो इसी के अनुसार इसको हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए वाज लगा। वाज के साथ हम क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनके तैयार हुआ। तो इसको भी देखिए, इसमें क्या है, अरेस्टेड। अरेस्टेड क्या है, अरेस्टेड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट टेंस वाला कैसे होगा, जैसे कि आई वाज अरेस्टेड मी, तो आई वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। तो इसमें देखिए, इसमें एक सेंटेंस हम अभी इसी तरह और देंगे। जैसे आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो इसको हम डिलीट करते हैं, तो इसके बाद हम बताते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप देखिएगा, जब इसको हमने बनाया, इसमें बाय लगाकर द पुलिस कर दिया क्योंकि इसमें आई था। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, जैसे कि द थी, द पुलिस लिखेंगे, द पुलिस, क्या लिखेंगे, द पुलिस, द पुलिस अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीफ। इस सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें कॉमन होता है, हम खुद ही जान जाते हैं कि अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही करेगा, इसीलिए हम इसी द पुलिस को हटा देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, द, क्या लिखेंगे, थीफ वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड। बस ये हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। यानी कि थीफ को, चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम इसमें द पुलिस नहीं लगाते हैं बाय करके। इसमें क्या होता है कि मुझे कौन अरेस्ट करेगा, पुलिस करेगा, या अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही है, इसीलिए हम अरेस्ट के साथ बाय द पुलिस नहीं लगाएंगे। तभी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, अरेस्टेड कर देंगे, क्या करेंगे, अरेस्टेड कर देंगे। अब ये भी पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। तो ऐसे ही देखते रहिए और देखते रहिए कैसे बनता है। जैसे इसमें नो वन कैन सी द विंड, तो इसमें क्या करेंगे, द विंड, द विंड, विंड, इसमें करेंगे कैन नॉट सीन, द विंड कैन नॉट बी सीन, क्या करेंगे, कैन नॉट बी सीन। अब इसी में एक रूल आता है कि हम देख रहे हैं द विंड कैन नॉट बी सीन, इसमें क्या करते हैं, अभी इसको मिटाएंगे तब आगे लिखेंगे क्योंकि बोर्ड भर गया। इसमें देखिए, अभी हम बताते हैं एक नियम, आप नोट में लिखिएगा, लिखिए कि, चलिए यहाँ नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा किसी भी, जैसे कि मोडाल, मोडाल में हमारे 11 आते हैं मोडाल, मोडाल्स जो हैं, मोडाल्स में जैसे हमारा मोडाल्स में आता है सेल आता है, सेल आता है, विल आता है, वुड आता है, क्या आता है, वुड आता है, मस्ट आता है, ऑट आता है, ऑट आता है, शुड आता है, शुड आता है, कैन आता है, कैन आता है। ऐसे कई भी चीज हैं जो आते रहते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनके बाद या साथ में, इनके साथ
बीई, बीई का मतलब आप समझ रहे होंगे, बीई का यूज करते हैं। बीई को लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हालांकि एक नियम और है कि हम मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये हमारा कैन क्या है, मोडाल है। मोडाल के साथ हमने क्या यूज किया, बी का यूज किया, तो इसीलिए हमने इसको लिखाया। और यहाँ देखिए, आप पूरी तरह से अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से सीखना है, थोड़ा बहुत नहीं सीखना है। तो इसमें एक नियम हमने बताया कि इसमें बी यूज कर लीजिएगा। इसमें हमने बताया कि मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। जब कोई सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें मोडाल का यूज होगा, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन आप जब बी को लगा देंगे, बीई को लगा देंगे, तब ये बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसीलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और एक्टिव पैसिव का रूल क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से सारी चीजें स्ट्रक्चर फॉर्म में समझ में आई। तो ऐसे ही बने रहिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। चलिए, और भी कुछ नियम है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका हम एक्टिव पैसिव बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि एक्टिव पैसिव के और कितने रूल हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। हम सारी चीजें आपको एक एक करके सिखा देंगे और आप सीखते जाइए और पूरी क्लास को आप एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए द नवीनतम क्लासेस से। जब हमारी सारी क्लासें पूरी हो जाएंगी तो हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो आपको करना है और हल करके आप बताएंगे। जिसमें हम अब बात करने वाले हैं कि हम बाय का यूज करना बंद करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। इनके स्थान पे हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ब के साथ जो भी प्रीपोजिशन लगता है उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, वर्ब के साथ हम जो भी प्रीपोजिशन लगेगा उसी को हम यूज कर लेंगे। ऐसे कुछ सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें बाय का यूज नहीं होता है। तो बाय का यूज नहीं होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं होता है, नहीं होता है। इस सेंटेंस को हम बात करते हुए लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, हम ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें बाय का यूज नहीं होगा। तो जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, ही इज सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड क्या लिखेंगे, एवरी वन। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ही नोज मी। आप दूसरा सेंटेंस ये देखेंगे, ही नोज मी। और एक तीसरा सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हर कंडक्ट shocked me। एक सेंटेंस और लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। ऐसे जिसमें बाय का यूज नहीं करने वाले हैं, ऐसे सेंटेंस को हम सीख रहे हैं। तो हमारे ये भी एक्टिव फॉर्मेट में है, ये भी एक्टिव फॉर्मेट में है, ये भी एक्टिव फॉर्मेट में है। एक सेंटेंस और लिखते हैं कि जैसे हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड
सरप्राइज्ड मी। ये हमारा एक्टिव फॉर्मेट में है। हमने 4 सेंटेंस की बात की, जिसमें हमने बताने के लिए इन एग्जाम्पल को रखा है कि इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। इसको जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। इसमें भी बाय का यूज नहीं करेंगे, इसमें भी बाय का यूज नहीं करेंगे। बाय का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये हमारा सेंटेंस लगेगा। तो कैसे ये सेंटेंस हल होगा, इन बात पे हम बताते हैं। तो इसका कुछ नियम नहीं है, सिर्फ ये होता है कि वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनके साथ जैसे इसमें सेटिस्फाइड हुआ तो इसके साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये नोज है तो इसके साथ टू का यूज होगा। और इसमें क्या है, इसमें सॉक्ड है, सॉक्ड के साथ किस का यूज होता है। और सरप्राइज के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है ऐट का यूज होगा। तो ये सब बात हम करते हैं। जैसे सॉक्ड के साथ भी ऐट का यूज होता है। तो चलिए हम बताते हैं। इसमें हम एवरीवन को सबसे पहले लिखेंगे। हालांकि इसमें एवरीवन को हटाएंगे नहीं, जब सेंटेंस में सबसे पहले एवरीवन का यूज किया जाए। हमने आपको यहाँ पे एक रूल लिखाया जिसमें बताया कि एवरीवन, नो वन और समवन या एनीवन का यूज अगर सेंटेंस में दिया गया हो और उनका कर्ता के स्थान पे काम करें तो उनको हम पैसिव बनाते समय उनको हटा देते हैं। तो ये हमने रूल बताया था। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कब एवरीवन दिया गया हो तो उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड है तो वाज लिखेंगे। वाज क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड। फिर क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड विद हिम। इस तरह से ये पैसिव बन के तैयार हुआ। इसको देखिए, इसमें हमने नोज लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यूएस का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो आई के साथ हम आई के साथ क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम के बाद क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। नॉन लिखेंगे, नॉन के बाद टू, टू के बाद हिम। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हुआ। इस सेंटेंस को देखिए, ये किस टेंस में है इसको पहले बताइए। अपने अंदर ही ऐसे कर लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आप रिप्लाई खुद ही करिए कि सॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या करते हैं, आई को सब्जेक्ट बनाएंगे। आई के साथ वाज का यूज, वाज के साथ हम सॉक्ड का यूज करने के बाद सॉक्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। एट हर क्या लिखेंगे, कंडक्ट। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस तैयार हो गया। तो आइए इसको भी बनाते हैं। इसमें हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है तो वाज। फिर क्या लिखेंगे, सरप्राइज्ड क्या लिखेंगे, सरप्राइज्ड। फिर क्या लिखेंगे, एट हिज रिप्लाई। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें ऐट का यूज किया गया, इसमें सब सॉक्ड ऐट का यूज किया गया, इसमें नॉन टू का यूज किया गया, इसमें सेटिस्फाइड विद का यूज किया गया। ऐसे ही हम यहीं पे एक सेंटेंस लिखते हैं या इसी को मिटा के लिखते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। एक सेंटेंस हम लिखते हैं जिसको आप बताइए कि इसका कैसे एक्टिव से पैसिव बनेगा, और एक्टिव से पैसिव बनाइए। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे लिखते हैं किसी दिस बुक हैज़ greatly interested me। तो आप इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस को आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये आपका होमवर्क रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया। तो आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल।